आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर बैंक्स। इवन कि आपका मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कंप्यूटर होता क्या है? क्या ये सिंपल एक मशीन है या उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल? मैं हूँ शाकिर और आप देख रहे हैं ज़ीरो टू ज़ेनिथ, जहाँ हम टेक्निकल चीज़ों को इतना सिंपल करके बताएंगे कि उन्हें समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं और वो काम कैसे करता है। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं वेब डेवलपमेंट का एक कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और उसके साथ फिर हम Node.js और MongoDB पर काम करेंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब तक Node.js और MongoDB को इतना ईजी करके किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि उस सीरीज़ का एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब ज़्यादातर जब ये सवाल किया जाता है स्टूडेंट्स से, तो वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये जो फ़ैन है और ये जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं, क्या ये तमाम कंप्यूटर हैं? नहीं। तो यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद बताया गया है कि इट टेक्स डेटा इनपुट एज अ इनपुट, वर्क्स ऑन इट एंड गिव्स अस अ रिज़ल्ट एज अ आउटपुट। ये डाटा लेता है एज अ इनपुट और उस पर काम करता है, और उसके बाद हमें आउटपुट ला के देता है। ये जो वर्ड कंप्यूटर है, ये कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो पुराने दौर में जो कंप्यूटर्स होते थे ना, वो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये एडवांस होते गए तो फिर ये हर एक फील्ड में यूज़ होने लगे, जैसे गेमिंग में भी और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ऑल्सो। इसके 4 फंक्शंस हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है स्टोरेज और फिर आता है आउटपुट। इन 4 फंक्शंस को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो पहला है इनपुट, जिसमें हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक जग लिया है। ये जग हमारा कंप्यूटर का काम करेगा, और मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैंने कंप्यूटर को ये इनपुट दिया, उसके बाद थोड़ा सा इनपुट में एक प्रॉब्लम डाली। मैंने इसे कहा कि भाई तुम ये कंप्यूटर को, मैं तुम्हें इनपुट दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तुमने मुझे ये सॉल्व करके देनी है। अब मैंने अपने कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए कहा, अब वो अपनी प्रोसेसिंग शुरू करेगा। अभी हम लोग सेकंड स्टेप पर हैं। जब प्रोसेस का स्टेप ख़त्म हुआ तो उसके बाद वहाँ कहा गया है कि ये प्रोसेस किए हुए डाटा को स्टोर करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने जो ये कंप्यूटर ने प्रोसेस किया डाटा, स्टोर करवाने के लिए उसने एक अपनी मेमोरी में सेव किया उसे। जब ये सेव कर दिया उसने, उसके बाद आपका ये आउटपुट रेडी है। ठीक है, नाइस। कंप्यूटर्स के फंक्शंस के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स। उसका पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या है, ज़्यादातर यही सुना जाता है कि हार्डवेयर वो है जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो है जिनको हम छू नहीं सकते, पर ये यहाँ तक कुछ भी नहीं, इससे आगे और भी है। हार्डवेयर जो है वो तमाम कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, और ये वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारी इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, जैसे कि मॉनिटर की स्क्रीन हो गई और प्रिंटर। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क और SSD। उसके बाद आता है CPU, हमारा ब्रेन कंप्यूटर का, जो तमाम काम उसी से होता है। ये तमाम हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 किस्म के। पहले तो ये समझो सॉफ्टवेयर है क्या।
सॉफ्टवेयर जो है इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर जो है एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि हार्डवेयर को या फिर आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको कब क्या करना है और कैसे करना है। ये दो भी नहीं, मैं 3 टाइप्स लेके आया हूँ। ये 3 टाइप्स होती हैं। जो 2 बहुत कॉमन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के यूज़ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, मतलब विंडोज़ या लिनक्स, मैक ओएस, अगर ये कंप्यूटर में है ही नहीं तो हमारा कंप्यूटर तो किसी काम का नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है उसमें। तो ये आ जाती हैं हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर में। दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि होती है हम यूज़र्स के लिए, जैसे कि MS ऑफिस हम यूज़र्स के लिए होता है, और आपके फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़र्स के लिए होता है। तीसरी टाइप जो मैं लेकर आया हूँ वो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़र्स के लिए ही होता है, लेकिन वो यूज़र्स जो हैं वो वेब डेवलपर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो उनके लिए जो है उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, जैसे कि एडिटर्स, VS कोड के लिए हो गया, VS कोड हो गया, और C++ और पाइथन के जो एडिटर्स आते हैं वो, इसी तरह उनके कंपाइलर्स भी, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। तो ये तो खैर प्रोग्रामिंग की एक फील्ड में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। वो है ये जो कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ कहाँ होते हैं। कंप्यूटर्स आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस में फॉर वर्क एंड ईमेल प्रेजेंटेशन, हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स के लिए, और कुछ जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो भी एक कंप्यूटर है। और बैंक्स में बैंक ट्रांजेक्शन सिस्टम हो गया, ATM मशीन हो गई, ये भी एक कंप्यूटर है। इसी तरह डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स हो गई और वीडियो एडिटिंग। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है हमें बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है। इसमें पहला एडवांटेज है दे आर फास्ट एंड स्मार्ट। ऑलरेडी सबको पता है वो बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने के काबिल हैं कंप्यूटर्स। वक्त बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, और हर एक फील्ड में यूज़ होते हैं, और हमें दुनिया के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा पाकिस्तान में है और दूसरा इंडिया में बैठा हुआ है दूसरा बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, तो उससे कनेक्ट करवाने में व्हाट्सएप ने हेल्प की। व्हाट्सएप के थ्रू हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर ने हमारी हेल्प की है कि हम दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हों उस बंदे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वेब डेवलपमेंट का कौन सा टॉपिक सबसे पहले चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।